सिद्धेभ्यः कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वम् निनीशिवस्मयमद्यवीरम् विशीर्णदोषाश्रयपाशबन्धम् णोरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वत्सायाणम् नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कमनों कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की जय बोलिएगा। परम पूज्य क्षमा की मूर्ति वात्सल रत्नाकर वीक्षण ज्ञान उपयोगी मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य स्वट मुनि श्री प्रणत सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु ईश्वर, नमोस्तु नमोस्तु। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, इस भारत भूमि में अनेकानेक महापुरुष और उन महापुरुषों की पहचान उनके जीवन के 2 पहलुओं से हुआ करती है। एक उस महापुरुष का व्यक्तित्व हुआ करता है और दूसरा पहलू उस महापुरुष का कर्तृत्व हुआ करता है। अक्सर मनुष्य उस व्यक्तित्व को देखकर ही प्रभावित होता है और मात्र व्यक्तित्व की ही चर्चा करते हुए अपने जीवन में उस व्यक्ति के समान बनने का पुरुषार्थ भी करता। पर विरला ही मनुष्य, विरला ही पुण्यात्मा, विरला ही सम्यक दृष्टि जीव उस व्यक्तित्व के साथ कर्तृत्व को भी समझने का और जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करता है। ऐसे महान व्यक्तित्व और महान कर्तृत्व के धनी जिनके शासन काल में हम सभी विराजमान हैं, ऐसे तीर्थंकर वर्धमान स्वामी, जिनके उस जन्म कल्याणक महामहोत्सव को मनाने के लिए हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए। कितने ही उनके उस व्यक्तित्व के बारे में घटनाक्रम आपने सुने होंगे। बचपन में उनका सन्मति नाम कैसे पड़ा, वह अतिवीर कैसे कहलाए, वीर, वर्धमान आदि की तो कहानियां और कथाएं कई बार सुन ली होगी। ये मात्र उस तीर्थंकर वर्धमान के व्यक्तित्व रूपी पहलू हुआ जिसके माध्यम से उन्होंने अपने उस जीवन को पूर्ण करने का प्रयास किया। क्या आप सभी नहीं जानते उनके व्यक्तित्व के बारे में? बहुत सारे ऐसे ज्ञानी भी बैठे हैं, उनके गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक की तिथि भी माताओं शायद आप लोगों को याद है। पर मात्र इन पुराने घटनाओं से, पुराने व्यक्तित्व को समझने से हमारा जीवन बदलने वाला नहीं। आज वास्तव में
धर्म की उन अंध रूढ़ियों को और अंध परंपराओं को तोड़ते हुए कोठारी जी वास्तविकता और सत्य को समझने की जीवों को परम आवश्यकता, क्योंकि साल में वह एक दिन आता है जब हम सब एकत्रित होते हैं, पर अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं। आज क्या है, महावीर जयंती है, जियो और जीने दो, ये नारे लगाते हैं, भोजन करते और बोलो ना माता घर चले जाते हैं। ये तो आज तक हमने किया ही, पर कब तक उन पुराने ही बातों को और पुरानी ही रूढ़ियों को हम दोहराते रहेंगे। कभी आप लोगों ने घर में बच्चों का जन्मदिन मनाया? माता बच्चों का नहीं, शेरू भाई अपना जन्मदिन नहीं मनाया कभी? बचपन से आज तक जितने भी वर्ष हुए जन्मदिन तो सबने भले किसी किसी प्रकार से भिन्न प्रकार से बनाया, पर जन्मदिन तो सबने मनाया। पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, 25 वर्ष का, सभी वर्षों के जन्मदिन बहुतांश को याद भी होंगे। पर जो पहले वर्ष में नए कपड़े, क्यों ऐसा ही होता है ना माता, जन्मदिन पे बच्चों को तो कम से कम नए कपड़े पहनाते ही है। तो क्या शेरू भाई पहले जन्मदिन का शर्ट आपके पास रखा है? क्यों? आपका जन्मदिन था, पहला जन्मदिन, तो टोनू कितने उत्साह के साथ मनाते। फिर पहले जन्मदिन के उन वस्त्रों को माँ पहले जन्मदिन की नहीं, पहले शादी की सालगिरह पर शादी के वस्त्र भी तो रखे होंगे, पहन के निकले कभी? क्यों? समझना, कुछ जिन शासन के सत्य को यहाँ समझने की आवश्यकता है। जैसे राजू भाई, उस पुराने वस्त्रों की क्या कीमत, कितने भी कीमती हो, हजारों लाखों के भी वे वस्त्र क्यों ना हो, पर जैसे ही वर्ष निकल जाता है वे वस्त्र की कीमत समाप्त हो गई। उस वस्त्र की कीमत समाप्त हो गई। किसी भी प्रकार से वे पुराने वस्त्र नए, जो 1 साल बड़ा हुआ है उस संतान को, उस बेटे को, और उसको नहीं, क्या आप भी पहनते हो? माँ पहले दिन से ही मैं पूछ रहा हूं, पुराने वर्ष की साड़ी निकल गई ना, वही पहन के आए। सोचना, विचार करना, जब हम पुराने वस्त्र, पुराने भोजन से कुछ हटकर करना चाहते हैं, हम उन्हीं तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक पे पुनः वही कथानक सुने कि वे इतने महान थे, उनका जन्म में वह सर्प का और हाथी का दृष्टांत आता है, उसका निमित्त से उनका वीर नाम पड़ा था, अतिवीर नाम पड़ा था। यह कथाएं क्या पढ़ी नहीं है? सुनी है। पर ये कथाएं बिल्कुल उस पहले साल के जो नए वस्त्र पहले जन्मदिन के मिले थे, उस पुराने वस्त्र जन्म के वस्त्र दिन के समान है। इन घटनाओं को, इन कथाओं को तो प्रभा जी कई बार हम सुन चुके, और अक्सर मैंने सुना कि महावीर जयंती के शाम के दिन 2-4 वक्ता बोलते हैं ना बाकलेवाल, वो तो यही सुनाते होंगे, और यही शायद आप लोग सब सुनते होंगे कि क्या घटना घटी, उनकी मौसी कैसी थी, उन्होंने क्या नहीं किया। इन सब घटनाओं को हमने समझ लिया, पर जिस ऐसी महान घटना से वो इतने महान हुए थे, उनके उस कर्तृत्व को हम आज तक समझ नहीं पाए। ये मात्र पुराने वस्त्र, पुराने जन्मदिन के वस्त्र, चाहे सालगिरह के वस्त्र हो, वह पहनाते 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 हम अंध रूढ़ी और अंध परंपराओं में तो जीते आए, पर आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि हम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का ये जन्म कल्याणक क्यों मना रहे हैं। क्या उद्देश्य है, क्या अभिप्राय है? क्या मात्र और मात्र माताओं भोजन करना इतना ही उद्देश्य है? नहीं है। पर फिर भी यहाँ देखने और सुनने के लिए कितने लोग हैं, और वहां भी जाके देख लेना जहां भोजन है वहां, क्यों हंस गए आप लोग? वहां तो इससे 4 गुना भीड़ मिलेगी, क्योंकि भोजन मिल रहा है। शरीर को मिलने वाले भोजन के लिए तो व्यक्ति पल पल तैयार है। नए नए भोजन, नए नए व्यंजन, नए नए वस्त्रों को तो प्राप्त कर लेता है, पर कभी नए विचार और नए दृष्टि को प्राप्त करते हुए नई क्रियाओं को करने का पुरुषार्थ नहीं करता। ये उनके कर्तृत्व को समझने का, उनके उन महान जीवन के उन क्रियाओं को, उनके सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है, जिनके कारण से वे महान बने।
तीर्थंकर महावीर ही नहीं अपितु 24 तीर्थंकर महान थे, इसलिए उन्होंने कहा वो महान नहीं हुआ, अपितु जो महान तत्व 5 शील, जो सिद्धांतों का, दया करुणा आदि सिद्धांतों का प्ररूपण उन्होंने किया, जो कि त्रैकालिक सिद्धांत थे, उनके उस कथन के निमित्त से ही वे महान बने थे। तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की स्तुति करते हुए भगवान समंतभद्र स्वामी अपने ग्रंथ युक्तानुशासन में कहते हैं, दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतार्थ सार्थम अदृष्ट मन्ने रखले प्रवादे जिनत प्रतीयम मतमत द्वितीयम। हे भगवान, मुझे आज देखने में आ रहा है कि ये महान जिन धर्म, महान आप तीर्थंकर होने पर भी आपको मानने वाले इस संसार में आज बहुत कम है। बहुत सारे जीवों का विकल्प होता है कि इतना जब महान धर्म है, महान तीर्थंकर थे, तो मानने वाले क्यों कम है? उनको भी तो उतनी संख्या में, उतनी ही मात्रा में होना चाहिए था, पर समस्या मात्र संख्या की नहीं थी। उस तीर्थंकर महावीर को भी, उन तीर्थंकर महावीर को भी रहा नहीं गया। तीर्थंकर महावीर ने अपने शिष्य से पूछा। किसने? महावीर भगवान ने। चक्रेश, भक्त तो भगवान से पूछता है, कोई बड़ी बात नहीं, पर भगवान भक्त से पूछ रहे हैं कि भाई बता, ऐसी क्या बात है जो तू इतनी मेरी धर्म की, मेरी शासन की प्रशंसा कर रहा है, पर इस खोटे काल में मुझे मानने वाला, जिन धर्म को मानने वाला कम क्यों हुआ? किसने पूछा? तीर्थंकर महावीर भगवान अपने शिष्य समंतभद्र से पूछते हैं, ऐसी क्या बात हुई, क्यों मुझे मानने वाले कम हो गए? क्या मेरे सिद्धांतों में कमी है? मैंने तो दया करने की बात सिखाई, इंद्रियों का दमन करने का बात समझाई, त्याग, तपस्या और समाधि की सिद्धांत मैंने प्ररूपित किए, पंचशील बताए, पर मुझे मानने वाले कम क्यों हुए? बहुत सुंदर उत्तर देते हुए शिष्य कहता है, क्योंकि कभी शिष्य भी गुरु को और भगवान को समझा लेता है। समंतभद्र स्वामी कहते हैं, काला कलिर्वा कलुषा सयोवा श्रोत्रु प्रवक्तृ वचना नयोवा तत्शासने अधिपत्व लक्ष्मी। हे प्रभु, आपका शासन तो अद्वितीय है, आपका जिन शासन अद्वितीय था, अद्वितीय है, अद्वितीय रहेगा, फिर भाई बोलो ये मानने वाले कम क्यों हुए? क्या करूं भगवान, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। अगर गलती किसी की है तो काला कलिर्वा, ये काल ही काला है, पंचम काल नहीं है, ये मात्र पंचम काल नहीं है। संतोष जी पाटनी, मात्र पंचम काल नहीं है, पंचम काल में भी खोटे में भी खोटा, ऐसा हुंडाव सर्पणी पंचम काल है। कई करोड़ों वर्ष, कई कलिकाल, कई काल बीतने पर ये हुंडाव सर्पणी काल आता है, जिस काल में ज्ञानियों आप जन्मे हो, जिस काल में जन्मना शुभम एक गाली थी। पद्म पुराण में पढ़ के देख लेना। गुणमाला लक्ष्मण से कहती है, पंचम काल में जन्म लेगा, अगर तू साथ नहीं आएगा तो। इस खोटे हुंडाव सर्पणी पंचम काल में हम आए हैं। ये हमारा तो है ही, पर काला कलिर्वा, काला काल है। कलुषा सयोवा, काल काला होता तो फिर भी चल जाता, पर काले काल के साथ, काले काल के साथ जीने वाले लोगों का आशय भी बाल नहीं, बाल तो काले कर ही लिए, बाल काले होते चल जाता, काल काला होता चल जाता, गाल भी काले होते तो चल जाता, पर मां इन काल में जन्मने वाले जीवों का आशय, अभिप्राय, भाव, परिणाम भी काले ही है। और काला काल एक तो करेला और फिर नीम चढ़ा, काला काल और आशय भी काले। सुनने वाला भी वही सुनना चाहता है, सुनने वाला भी वही सुनना चाहता है जो उसके मन की है, और कहने वाला भी वही कहना चाहता है जो उसके मन की है। इसलिए प्रभु आप विकल्प नहीं करो, आप में कहीं भी किसी भी प्रकार से कमी नहीं है, दोष नहीं है। आपने तो दया जैसा, अहिंसा जैसा महान सिद्धांत दिया, सभी को एक सूत्र में पिरोने की बात की, पर क्या करे, काले काल में जन्मने वाले, काले खोपड़ी वाले, बुरी नहीं मानना, भले ही किसी के ऊपर से गोरे भले ही हो, पर अंदर से तो
काले खोपड़ी वाले ही है। आपका किंचित भी दोष नहीं, आपने अहिंसा दया के सिद्धांत प्ररूपित करते हुए भी ये काले काल के काले आशय वाले ऐसे लोग हैं जिनके कारण से आपका ये जिन शासन धूमिल होते हुए दिख रहा है। आप विकल्प नहीं करें, आप में कोई कमी नहीं है। आप तो इस युग के ऐसे महान महान तीर्थंकर है कि जिनका शासन आज तक जीवंत और जयवंत है। ये भी ध्यान रखना काला जी, कितने ही काले काल और काले आशय वाले जीव क्यों ना हो, पर ये परम सत्य है, इस काले काल में भी महान आचार्य भगवंत और धरती के देवता जो वर्धमान स्वामी का रूप धारण करते हुए सर्वत्र गमन कर रहे हैं, वे आज भी और आने वाले समय में भी इस जिन शासन को जयवंत करते रहेंगे। ये सिद्धांत मात्र तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का नहीं, वर्तमान के जो महान आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने भी अपने दर्शन पाहुड़ में स्पष्ट 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 शब्दों में लिखा है, प्रभा जी जब तक आपको सिकी सिकाई रोटी खाते हो, आप लोग नहीं खाते, माता भोजन नहीं करते, अभी तैयारी हो चुकी है, बस जाने की देर है। हाँ, सब तैयारी है, उधर जाने की भी तैयारी है और इधर भी जाने की तैयारी है। उधर जाना है तो रोने वाले तैयार है, लकड़ी तैयार है, बस श्वास बंद होने की देर है, और उधर भी थाली तैयार है, जाके बस खाने की देरी है। सोचना, कुंद कुंद स्वामी जो महान महान अध्यात्म के प्रणेता है, वे अपने दर्शन प्राहुड़ ग्रंथ में कहते हैं, भरहे दुस्सम याले, इस खोटे काल में भी भले ही काले काल आशय वाले काले सोच वाले जीव इस संसार में हैं, पर ऐसे भी भाड़ में जैसा चना उचकता है, ऐसे एकाध 2 4 10 20 50 ऐसे धर्मात्मा आज भी है जो सच्चे भावलिंगी धरती के देवता के रूप में पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं। सनी रोटी खाई, रोटी आज नहीं कल तो खाई ना, कैसी कच्ची रोटी खाते, कैसी खाते, ये ध्यान रखना। सकल जैन समाज यहाँ इस मार्ग पर वर्धमान स्वामी के मार्ग का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, सुनने के लिए बैठी है। ज्ञानियों, ये ध्यान रखना, जब तक आप लोगों को सिकी सिकाई रोटी थाली में मिल रही है, जब तक सिकी सिकाई रोटी स्वप्निल तुम्हें थाली में मिल रही है, तब तक ये सोचना, प्रत्येक दिन वो रोटी का कौर मुख में रखने से पहले सोच लेना कि मुझे ये सिकी सिकाई रोटी सिका भोजन मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ढाई द्वीप में ये धरती के देवता दिगंबर भावलिंगी मुनिराज विचरण करते हैं। क्योंकि किसी प्रकार से जब ये अग्नि इस धरा से समाप्त हो जाएगी, सिकी सिकाया भोजन और सिकी सिकाई रोटी खाना बंद हो जाएगी, निर्णय कर लेना, तब इस धरा से धरती के देवताओं का, भावलिंगी मुनिराजों का लोप हो जाएगा। पर पंचम काल के अंतिम श्वासों तक मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं इसलिए मानना भी मत, विश्वास भी मत करना, पर महान अध्यात्म के प्रणेता कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि भरहे दुस्सम याले, इस भरत क्षेत्र में दुस्सम काल, खोटे काल में भी किसी विदेह में नहीं। बहुत सारे जीवों की यह संकल्पना है, कहीं विदेह में होंगे, टोन विदेह में नहीं। इसी भरत क्षेत्र में भी, इस भारत में भी उस महावीर की मुद्रा को धारण करने वाले, महावीर के सिद्धांतों को जीवंत और जयवंत करने वाले, जिन शासन नमोस्तु शासन को जयवंत करने वाले आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर, विद्यासागर और विराग सागर जैसे महान आचार्य भगवंत आज भी है, जो पूरे महावीर के सिद्धांतों का प्रतिपालन करते हुए समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते। शायद बचपन में बहुत बार माताओं आपने नमोकार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? महाराज आज भी पढ़ते, नहीं पढ़ते? आज भी पढ़ते हैं। सभी सकल जैन समाज कोठारी जी नमोकार मंत्र को पढ़ती है, पर पढ़ती तो है, शायद विरले ही जीवों को उसका अर्थ ज्ञात है। एक सूत्र अगर सभी के घर में, सभी के मंदिरों में गूंजने लग जाए, तो वास्तव में ये जितने विकल्प और जितनी अव्यवस्थाएं दिख रही है, वे सब एक साथ होने की संभावना है। मात्र नमोकार का अर्थ सभी जीवों को समझने की आवश्यकता है।
नहीं पढ़ा नमोकार? क्या नहीं बोल पाएंगे? साथ में बोलते, एक बार सब मिलकर नमोकार उस महावीर जयंती के निमित्त से बोलते और फिर उस सूत्र में एक साथ पिरोने का, एक साथ जुड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साहुणम। ये ऐसे 5 पद और एक सूत्र हमारे लिए अनादि से प्राप्त हुआ है, जहां अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्ठी की व्यवस्था बताते हुए आचार्य भगवंतों ने किसी का नाम नहीं लिया। कोई तीर्थंकर का नाम नहीं लिया, कोई आचार्य भगवंत, कोई साधु, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने मात्र 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 इस सूत्र को ध्यान रखा, वंदे तद गुण लब्धये। हमें मात्र गुणों की वंदना करना है, जिनके पास ये गुण है, यही ध्यान छिंदवाड़ा के ज्ञानियों हमें रखना है। हमें तो मात्र मात्र पिच्छी, कमंडल और गुण देखना है, जिनके पास ये गुण है। हमें तो उन सबके लिए मात्र नमोस्तु करते हुए इस नमोकार के सूत्र में एक साथ एक सूत्र में बनने की आवश्यकता। कितना अद्भुत दृश्य! कल शाम को भी आप आए थे ना? नहीं आए थे? कल रात में भी और आज सुबह भी आपने कई सारे मंचन और कई सारे क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया। कितना ये गोलगंज की भूमि का सौभाग्य है कि जहां हम साक्षात तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के उस मोक्ष मार्ग को, इस मार्ग पर बैठकर, और वो भी सकल जैन समाज एकत्रित होकर सुन रही है। यही तो महावीर भगवान के उन सिद्धांतों की प्रत्यक्षता हमें इस काल में भी दिख रही है। भले ही कोई कुछ कहे कि आज पंचम काल है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, ऐसा वैसा तो सैकड़ों हजारों हो सकते हैं, पर ये ध्यान रखना, सैकड़ों हजारों के लिए 2-4 ही काफी होते हैं। तीर्थंकर कितने हुए? तीर्थंकर कितने हुए? आवाज नहीं आई। तीर्थंकर कितने हुए? कितने होंगे? भूत में भी 24 हुए, आज भी वर्तमान के 24 है, भविष्य में भी 24 ही होंगे। पर ध्यान रखना, धर्म तीर्थ को चलाने वाले 24 ही थे, बिगाड़ने वाले करोड़ों अरबों क्यों ना हो, पर 24 तीर्थंकर ने पूरे धर्म को संभाला है। ऐसे गिने चुने ही अगर हम धर्मात्मा बने रहेंगे तो पूरे धर्म को और पूरे समाज को एक सूत्र में, नमोकार में ले जाकर चलने का पुरुषार्थ कर सकते। ऐसा ही पुरुषार्थ हमें आने वाले समय में करना है, क्योंकि घटनाएं तो बहुत सारी सुनने जैसी है, पर मैं घटना नहीं, घटाना सिखाना चाहता हूं। घटना नहीं, शब्दों को बहुत गौर से सुनने की आवश्यकता है। चक्रेश, घटना नहीं, कषायों को घटाना आवश्यक है। हमने घटनाएं सुनी, अनेक घटनाएं भी करते रहे, पर उन घटनाओं के साथ अगर कषायों को और राग द्वेष को हमने घटाना नहीं सीखा तो हमारा महावीर जयंती मनाना किंचित भी सार्थक हो नहीं सकता। इसलिए अनेक घटना तो घटी, हम तो महावीर स्वामी के चरणों में मात्र और मात्र इतनी ही भावना रखे, क्योंकि समय घड़ी का और आप लोगों का भी हो रहा है। घटनाएं तो खूब सुनी, पर उस घटना से आज तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के उस जन्म कल्याण के इस अवसर पर, इस मंच पर बैठकर इतनी ही प्रार्थना उस वर्धमान स्वामी के चरणों में करे कि भगवान, घटनाएं तो खूब घटी, अब एक ऐसी घटना हो जिसमें घट ना हो। आया कुछ समझ में? एक ऐसी घटना हमारे भी जीवन में हो जिस घटना से आपके जीवन में घट ना बचा, ऐसी घटना हमारे जीवन में हो कि हमारा भी घट ना बचे। कौन सा घट? ये जो देह रूपी घट है, ये देह रूपी घट अब मुझे पुनः ना मिले। आपने तो ऐसा जन्म प्राप्त कर लिया कि पुनः आपको इस जन्म मरण के चक्र में फंसना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी घटना प्रभु आपकी जो जीवन में हुई थी, ऐसी मेरी भी जीवन में हो, मेरी भी जीवन का घट ना बचे। अब ऐसा एक बार जन्म हो आप जैसा, आपने कल्याणक प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। हमें 5 की आवश्यकता नहीं, हमें 5 की आवश्यकता नहीं है। हमें तो मात्र
एक कल्याणक वह मोक्ष कल्याणक हो जाए, हम तो अपने आप को धन्य मान लेंगे। पर उतना पुरुषार्थ हमें करने की आवश्यकता है। अगर वास्तव में आज घट घट में और घर घर में महावीर हो जाए, मंदिर में तो महावीर है, सबके मंदिरों में कहीं ना कहीं भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा होगी, प्रतिमा नहीं होगी तो फोटो तो होगी ही होगी। पर सोचना, मात्र मंदिरों में महावीर नहीं, घर घर में और घट घट में अगर महावीर हो तो हमारी आज महावीर जयंती मनाना सार्थक हो सकती है। देख लेना अनिल भाई, मौसम को भी करुणा आ गई और उसको भी बदलना पड़ा। जब मौसम को बदलना पड़ा और शनि तुम नहीं बदल पाओ, कितनी दुर्दशा होगी। सोच लेना, मैंने पहले दिन कहा था जिनके अनुष्ठान खुले मिलेंगे, कटोरी की व्यवस्था कमेटी ने की नहीं हो, पता नहीं सुजीत भाई, हमने तो 10-15 मुला के रख लिए है। और जो कैमरा वाला भी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेगा, नहीं तो अक्सर यही होता है, आगे जुलूस बढ़ गया, पीछे की शटर खुल गए। जिनके शटर खुले मिलेंगे उनको माँ किसका कटोरा, खुश नहीं होना, चांदी का नहीं, सोने का नहीं, वह एल्यूमिनियम वगैरह भी फिर भी भंगार में चले जाएंगे, उसकी नहीं, प्लास्टिक के टूटे कटोरे हाथ में मिलेंगे। जिनको एक दिन दुकान बंद करने की शक्ति नहीं, वो भीख मांग के खा ले। भाई कम से कम एक दिन हम अनुष्ठान बंद करके अपने परमात्मा के उस जयंती को मनाने का पुरुषार्थ करे। कल जो अद्भुत उत्साह के साथ तो आप सबने, महिला, युवा और सभी ने मिलकर पहली बार ऐसी जो वाहन रैली निकाली थी, ऐसे ही अद्भुत उत्साह और आनंद के साथ हमें दोपहर में भगवान के उस चल समारोह को भी समझना है। आप लोग तो नहीं आओगे ना? दुकान खोलनी है, संस्कृति नहीं खोलनी, खोले के देख लेना, फिर बताता हूं। जब मौसम पलटने की शक्ति है ना, फिर तुम्हें भी पलटने की शक्ति रखता हूं। इतना ध्यान रखते हुए हम सब उत्साह के साथ ऐसा ये अनुष्ठान और ऐसा महावीर जयंती का उत्साह मनाए, मात्र कोई एक घटक नहीं। ये अद्भुत बात है कोठारी जी, मैंने पहले दिन सबसे अपील की थी, आज पुनः इस मंच से सामूहिक रूप से अपील कर रहा हूं कि मात्र भोजन करने के लिए और मात्र परंपराओं को निभाने के लिए, मात्र खाना पूर्ति के लिए, खाना पूर्ति जानते ना, मात्र दिखाने के लिए 2-4 फोटो ले ली, घूम लिया, हो गया, फिर हम पहुंच गए, नहीं। ये ध्यान रखना, जब स्वर्गों के इंद्र तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हारे लिए छाया कर रहे हैं, पुण्य की छाया और गुरु की छाया में एक बार चल के देखो, परमात्मा की छाया ऐसी हो जाएगी, फिर कभी तुम्हें कटोरा लेने की क्या, बेचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय बोलिए मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज की। इसलिए सभी ध्यान रखते हुए अनुष्ठान खोलेंगे ना महाराज जी। अनुष्ठान नहीं, रसोई तो खोलने मिलेगी, रसोई भी खोलने की आवश्यकता नहीं है। इतना पुरुषार्थ आप लोग कर लो। मुझे विश्वास है अगर आपने श्रद्धा पूर्वक जुलूस में चलने का पुरुषार्थ किया तो परमात्मा क्या, कमेटी को भी शाम के भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कोई भी भूखा परमात्मा के दर से, बाकलीवाल जी, आज तक भूखा गया नहीं है और यहां से भी जाएगा नहीं। वो तो कहां से होगी, क्या होगी, आप विकल्प नहीं करो। बहुत सारे माताओं को विकल्प है, घर जाके क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, कुकर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने पुण्य पर और गुरु के आशीर्वाद पर और प्रभु की कृपा पर विश्वास रख लेना, आपकी सब व्यवस्था हो सकती है और हो जाएगी। पर आवश्यकता श्रद्धा और समर्पण की है। जितनी श्रद्धा और समर्पण के साथ हम कार्य करेंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि बढ़िया छुट्टी है नकुल, भोजन करो और घर में जाके सो जाओ, बढ़िया, फिर 4-5 बजे तक, फिर जब लौटने का शाम का समय हो जाएगा, नहीं तो जहां वो मिलते हैं ना रास्ते में बहुत सारे, उस पर स्टॉल में भीड़ मिलेगी, बाकी खाली। ऐसा नहीं, ध्यान रखना माताओं, अगर निर्माल्य के दोष से बचना है ना, भोजन तो समाज ने करके आपके लिए व्यवस्था बनाई है, पर व्यवस्थापकों ने जो भोजन की व्यवस्था बनाई है घर जाके सोने के लिए नहीं, जो भोजन करके घर जाके सोएगा उसको निर्माल्य खाने का दोष लगेगा और 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनकर घुस के मरने का पुण्य भी उससे मिलेगा जो भोजन करके घर जाके सोएगा। नहीं, आपको मना नहीं कर रहा हूं, पर जिनको निर्माल्य का सेवन करके विष्ठा में कीड़ा बनना है वो बढ़िया खाए और सोए, और जिसको पुण्य प्राप्त करना है, कर्मों की निर्जला करनी है, वो गुरु और प्रभु के साथ अपने पद यात्रा करते हुए उस जुलूस को अपने आप को समर्पित करने का पुरुषार्थ करे, जिसके माध्यम से हम निर्माल्य से भी बचे और पुण्य कार्य को भी प्राप्त हो। क्योंकि समय बहुत हुआ है। एक और भावना थी, कहाँ है सुजीत भाई, अनिल भाई, जितने लोग हैं
सबसे छोटी सी भावना है। फिर अगर आपकी व्यवस्था बन जाए, कुछ कम ना पड़ रहे हो, तो इतनी व्यवस्था और अनिल भाई कर लेना कि जहां जहां से जुलूस जाएगा, कम से कम उन मार्ग के प्रत्येक व्यक्तियों को मिष्ठान्न कुछ बना पाए नहीं बना पाए, शक्कर के 10-12 बोरे ही रख लेना। उस बोरों को ही शक्कर को ही बांटते जाओ ना, लोगों को पता भी चले मात्र ये जैनियों के तीर्थंकर नहीं थे, पूरे ब्रह्मांड के ये प्रभु जन्मे हैं। पूरे ब्रह्मांड को सही नहीं, हम पूरे छिंदवाड़ा को ही खिला ले। कोठारी जी 2-4 बोरे भी नहीं दे सकते हैं? लड्डू बन गए पेड़े क्या करके, पंडित जी कह रहे लड्डू बन गए हैं। अब लड्डू बांटने का तरीका बन गया, 2 लड्डू देने तो छोटे होते, बड़ा 1 देना है तो क्यों माता? अब सोच लेना लड्डू बन पाए नहीं बन पाए, पर हमारे पुण्य लड्डू के रूप में गाढ़ा करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। क्योंकि 3 लोक के नाथ महावीर भगवान का जन्म हुआ है। किसी घर में जन्मने वाले ऐरे गहरे नत्थु खेरे के बच्चों का, मोड़ा मोड़ियों का प्रफुल्ल भाई नहीं, 3 लोक के नाथ जन्मे हैं। और 3 लोक के नाथ के जन्मने का आनंद पूरे नगर, पूरे कुंडलपुर में नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे आखिरी में बाकलीवाल जी शक्कर ही बांट देना। हाँ, कम से कम कुछ नहीं, शक्कर से ही, बाकी तो बूंदी बनने में और थोड़ा सा फिर भी किरकिरापन आ सकता है, पर शक्कर ऐसी होती है चारों तरफ से मीठी मीठी होती है। ऐसे शक्कर मुख में रखते हुए जैसे मुख को मीठा करना है, हमें प्रभु का नाम लेते हुए हमने अपने परिणामों को और पर्याय को भी धन्य करने का पुरुषार्थ करना है। समय बहुत हुआ, सबके लिए यही आशीष है कि सभी लोग निर्माल्य का सेवन ना करें। करने की नहीं कह रहा हूं, ना करे, निर्णय करे कि हमें क्या करना है। घर घर में और घट घट में महावीर हो तो महावीर जयंती मनाना भी हमारा सार्थक हो जाएगा। पुनः समय पर, समय की बात के लिए, पर यह भी ध्यान रखना दूसरों की व्यवस्था बनाने में अपनी व्यवस्था मत बिगाड़ लेना। नहीं तो बहुत सारे लोग महाराज की, हम तो महाराज की व्यवस्था बना रहे, महाराज की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है टोनू, महाराज स्वयं व्यवस्थित है। तुम भी व्यवस्थित हो जाना, लाइन से चलना। नहीं तो बहुत सारे 50 लोग महाराज की व्यवस्था बना रहे, इसको भगाओ उसको भगाओ, किसी को भगाने की आवश्यकता नहीं है। हम ही स्वयं भाग ले तो हमें भागने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए भाग लो या भाग लो, निर्णय हमें करना है। परमात्मा का जुलूस अद्भुत, अभूतपूर्व, भूतो न भविष्यसि, ऐसा होने ही वाला है। कई सारे युवा और कई सारे मंदिरों ने वो झांकिया और पता नहीं क्या क्या रहस्यपूर्ण कार्य आपके सामने आने वाला है। आप देखना और आनंद लेते हुए निर्णय करना कि हमें भाग लेना है कि भाग लेना है। समझे नहीं? बातों को ही समझ जाए तो क्या नहीं हो जाए। करेंगे, अभी बहुत सारी चर्चा करनी है। पुनः दोपहर में भी समय पर हम यही मिलते हैं, यही से प्रारंभ करते हुए गोलगंज में ही पुनः समाप्ति के लिए पहुंचेंगे। समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।